हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। एकेडमिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ इसके सॉल्यूशन के बारे में। यानी स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसकी बात करनी है। ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने कर लिया है प्रीवियस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में बेसिकली एलिमिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, हमारे पास में ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि सॉल्व द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करूंगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। मैं इस वीडियो के साथ में उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि आप उसे एक बारी देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या कैसे करना है हमें। तो हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, राइट। नाउ हमें क्या करना है, इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे एलिमिनेशन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था स्टूडेंट्स कि सॉल्व करोगे आप इसे, तो आप कहोगे कि सर हमें यहां से क्या करना होता है कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, यानी वहां से उसे हटाना होता है। तो कैसे हटाएंगे, तो जब तक उसके कोफिशिएंट आपस में सेम नहीं होंगे। तो देखते हैं, हमारे पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 4, इक्वेशन नंबर 2। अगर लेट सपोज मैं चाह रहा हूं कि मुझे x वेरिएबल को यहां से एलिमिनेट करना है, तो कैसे एलिमिनेट करूंगा मैं। आप कहोगे कि सर यहां जो इक्वेशन 2 में x की वेरिएबल है, कोफिशिएंट है, वो 2 है और इसमें 1 है। तो आप इसे क्या करो, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी मैंने आपको डायरेक्टली शॉर्ट में बताया था कि क्रॉस कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय 1 एंड इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाई बाय 1। नाउ अब आपको क्या करना है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू में क्या होगा, 5 2 10। इधर क्या लिखोगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 4। नाउ क्या करना है बेटा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप ऐड करोगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। तो यहां साइन चेंज हो जाएगी और ये भी साइन चेंज हो जाएगा, राइट। तो 3y प्लस 2y दैट इज 5y एंड ये आपका क्या हो जाएगा, 10 माइनस में 4, ये आपका क्या आ जाएगा 6, यानी y इज इक्वल टू में क्या आ गया 6/5। अब y की वैल्यू जैसे ही आ गई तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 में भी डाल सकते हो आप इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हो, वट एवर यू वांट यू कैन, राइट। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको इक्वेशन 1 में ही पुट करना है या इक्वेशन 2 में पुट करना है। आप जिसमें भी पुट करना चाहते हो कर सकते हो। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5। x की वैल्यू हमें नहीं पता, y की वैल्यू 6/5 इज इक्वल टू में 5। y इज इक्वल टू 5 माइनस में 6/5। नाउ y इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 25 माइनस में 6/5, यानी y इज इक्वल टू हमें मिल गया 19/5। तो y हमें मिल गया और x हमें मिल गया, सॉरी x की वैल्यू आपको मिल गई। x की वैल्यू क्या मिल गई, 19/5 और y की वैल्यू क्या मिल गई, 6/5। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, तो यू कैन चेक बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में, राइट। समझ में आ गया। तो वो अगर सेटिस्फाई कर दे LHS इज इक्वल टू RHS, देन वी कैन से कि द वैल्यू ऑफ x एंड y इज एब्सोल्युटली राइट। तो एक बारी चेक कर लेता हूं मैं, 6/5 प्लस 9/5 अगर ऐड करोगे तो 25/5 इज इक्वल टू में 5, क्लियर। अब 2x हमारे पास में है, यानी 19 टू द 38/5 माइनस में 18/5। तो 38 और माइनस 18 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4। तो ये आपका आंसर क्या आ गया बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा,
क्या है इसका सॉल्यूशन, कैसे करेंगे आप? तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में 10, इक्वेशन नंबर 1, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। इस वाले क्वेश्चन में मैं यहां से y को एलिमिनेट करता हूं, तो क्या करूंगा मैंने डायरेक्टली बताया कि आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे 4 से क्रॉस कर दो, है ना। यहां 4 है तो यहां 4 आ गया, यहां 2 है तो यहां 2 आ गया। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान है ना। तो अगर आप इसे लिखोगे तो 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20। नाउ 8x माइनस 8y इज इक्वल टू में 2 4 जा 8। अब यहां पे क्या कर रहे हो बेटा, आप यहां पे बाई ऐड कर रहे हो, देख लो एक मिनट। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगी यहां पे, तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, बाय एडिंग, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐड करने पे साइन में कोई चेंज नहीं होता, तो ये कैंसल। 8 और 6 14x इज इक्वल टू में 28, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब x की वैल्यू मिल गई। अब मैं करता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इस वाले में इक्वेशन 2 में मैं पुट कर देता हूं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में अगर पुट करोगे तो क्या हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू में 2 एंड x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू में 2, तो 4 माइनस 2y इज इक्वल टू में 2, माइनस 2y इज इक्वल टू में 4, 2 माइनस 4 माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस कैंसल हो गया, एंड नाउ y इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, 1 मिल गया, राइट। तो दिस इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो नाउ इट इज पॉसिबल टू चेक वेदर इट इज करेक्ट और फॉल्स। तो हाउ इट इज पॉसिबल टू चेक इट, तो x इज इक्वल टू 2 यानी 3 2 जा 6 प्लस 4 इंटू 1, तो 3 प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। इसमें आ जाइए, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू आपके पास में 1, तो 2 ही मिला, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मिल गया, करेक्ट। समझ में आ रही है बातें, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से समझना है। दिस टॉपिक इज वेरी इजी, और समझो आपको सीबीएसई की तरफ से इस टॉपिक का फ्री में मार्क्स मिलता है। बस पॉइंट है कि आपको थोड़ा सा ध्यान से बनाने हैं क्वेश्चंस को, बहुत ही मल्टीप्लिकेशंस वगैरह में आपको गलती नहीं करनी, आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, राइट। अब इसमें देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस में 7, राइट। तो ये एक अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसे क्या कर देता हूं, एक अरेंज्ड फॉर्म में लिख देता हूं। कैसे लिखूंगा मैं, तो ऐसे लिख सकता हूं, 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 9x माइनस 2y इज इक्वल टू में 7, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इट इज पॉसिबल कि आपने इसे अरेंज्ड फॉर्म में बिल्कुल लिख दिया है। चलिए बेटा, अब हमें क्या करना है, अब यहां x और y आप जिसको चाहे उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं यहां से x को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, 9 से इसे मल्टीप्लाई और 3 से इसे मल्टीप्लाई, दोनों के कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम आ जाएंगे। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, 9, यहां पे क्या लिखोगे, 3, तो क्या मिलेगा, 27x माइनस में 45y इज इक्वल टू 36। इधर 27x माइनस में 2 3 जा 6y एंड 7 3 जा 21। नाउ अब आपको क्या करना है, 27 ऐड करोगे तो कैंसिल ही नहीं होगा, हमें कैंसिल करना है, तो साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे आप, बाय सब्ट्रैक्शन। मैंने कई बार ये बोला है कि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन में चेंज आ जाती है, लेकिन जब आप ऐड करते हो तो साइन में कोई चेंज नहीं आता है, राइट। तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। यहां पे क्या होगा, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कैंसल। अच्छा, 45 प्लस में माइनस 45y प्लस में 6y इज इक्वल टू व्हाट, तो आप इसे माइनस करेंगे बेटा, माइनस 39y मिलेगा, और 36 माइनस में 21 क्या मिलेगा, तो 6 माइनस 1 5, राइट, और ये आपको क्या मिल गया, 1 यानी 15, y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 15 अपॉन में 39, ये माइनस में वैल्यू आपको मिल गई, राइट। तो ये चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलिए
अब क्या निकालना है हमें? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू है तो y पुट करना है, पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन आप पुट कर सकते हो। तो क्या है हमारे पास? 3x माइनस में 5y, 5y क्या है? 5 इंटू वाई माइनस 15 अपॉन 39 इज इक्वल टू में 4। अब बेटा देखो यहां पे 3x माइनस माइनस प्लस 15 5 जा 75 अपॉन में 9 इज इक्वल टू में 4। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है। चलिए अब यहां से क्या लिखूंगा मैं? 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 75 अपॉन 39। अच्छा डायरेक्टली मैं लिख देता हूं यहां पे, ये इसका एलसीएम 39 होगा बेटा। अच्छा 39 इंटू 4, 9 4 जा 36, 3 कैरी एंड 4 3 जा 12 एंड 12 3 15, 156 माइनस में 75। एक बारी चेक कर लेता हूं मैं, 120 प्लस 36, ठीक है ये आ गया। अब यहां क्या लिखूंगा मैं? 3x इज इक्वल टू, अगर आप 156 में से 75 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा 6 माइनस 5 1, और ये आपको क्या मिल गया? 15 माइनस में 7 8, 81 अपॉन में 39। अब इसे 3 से कैंसिल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कितने टाइम्स पे? 27 टाइम्स पे। अच्छा इसको भी 3 से कैंसिल किया जा सकता है? 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 9 जा। उसके बाद x इज इक्वल टू क्या मिल गया? 9 अपॉन में 13 इज योर आंसर। नाउ आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि आपका वैल्यू सही आया या गलत। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आप जब बोर्ड में बनाओगे तो वहां पे आपके पास आंसर शीट तो होगी नहीं, आप आंसर कहां से देखोगे? राइट। तो आपके पास आपका आंसर सही आया या गलत आया, ये आपके पास खुद क्वालिटी होती है कि आप उसे चेक कर सकते हो। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। राइट। आप इसे चेक भी कर सकते हो कि आपकी वैल्यू करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास? 9 अपॉन 13 एंड y की वैल्यू क्या है? माइनस में 15 अपॉन 39। तो 9 अपॉन 13 अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करते हो x की वैल्यू तो क्या मिलेगा? 27 अपॉन 13। y की वैल्यू क्या है? माइनस 15 अपॉन 39, तो क्या मिलेगा? प्लस 75 अपॉन 39। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 156 अपॉन 39 आएगा, और 156 अपॉन 39 करोगे तो 4 मिल जाएगा। सिमिलरली आप इसको भी चेक कर सकते हो, क्या आपके पास x की वैल्यू 9 है तो 9 9 जा 81 अपॉन 13, एंड नाउ y की वैल्यू क्या है? प्लस में माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस 30 अपॉन 39। आप इन दोनों को अगर ऐड करोगे और उससे डिवाइड करोगे तो फिर क्या मिल जाएगा आपको? 7 मिल जाएगा। आप इसे चेक करके देख लीजिए, मैं बता देता हूं यहां पे 81 अपॉन 39 प्लस 30 अपॉन में 39, सॉरी 81 अपॉन 13 एंड 30 अपॉन 39, तो ये 39 ये क्या हो जाएगा? 243 प्लस में 30, तो 372 यानी 273। अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 273 मिलेगा। 39 7 जा चेक कर लो, 9 7 जा 63, 6 कैरी 7 3 जा 21 और 21 6 27, राइट। तो दिस मीन्स व्हाट कि दिस वैल्यू इज एब्सोल्युटली करेक्ट। गॉट इट? तो स्टूडेंट्स यहां हमारे तीनों पार्ट्स इसके क्लियर होते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का हम डिस्कस करते हैं अभी। आप इसे एक बारी नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है कि x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू में 3। हमें क्या करना है? इससे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? इक्वेशन 1 को मैं यहां से y एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो y एलिमिनेट करने के लिए मुझे यहां पे y के कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? 2, और यहां पे y का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? 1। तो अगर मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई करूं और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे? तो आप कहोगे यस सर, दोनों के कोफिशिएंट क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। तो क्या होगा? x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1।
इधर मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू में 3 2 जा 6। अब क्या करोगे आप, बाय ऐड करने पे साइन में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए ये दोनों कैंसिल। तो x बाई 2 प्लस 2x राइट, और माइनस 1 प्लस 6 यानी प्लस 5। तो आप मुझे बताइए यहां पे 2 एलसीएम होगा एंड 2 2 जा 4 प्लस x यानी 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू में 5, यानी x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 5 से 5 कैंसिल कर दिया आपने, तो x इज इक्वल टू में 2 1 जा 2 मिल गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा, x प्लस 2 x बाई 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या है 2, 2 बाई 2 यानी 1 प्लस 2y अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस 1। अच्छा 2y अपॉन 3 माइनस 1 और ये इधर आएगा तो माइनस 1 यानी माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 बच गया यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू 1 और माइनस 3 का मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 3 मिल गया। तो अब आप इसे चेक कर लीजिए कि आपका जो वैल्यू मिला y की वैल्यू माइनस 3 और x की वैल्यू 2, क्या ये सही है? तो देख लीजिए x इज इक्वल टू 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 2y अपॉन 3 यानी 2 इंटू माइनस 3 अपॉन 3 राइट। तो क्या मिला, माइनस में 1। तो आप यहां पे क्या कहोगे, ये आपका 1 था और ये आपका माइनस में 2, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। चेक कर लो ना, देख लो एक बारी, x बाई 2 यानी आप यहां पे 2 बाई 2 लिखोगे प्लस में 2 इंटू माइनस 3 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये 1 प्लस ये आपका माइनस में 2, ये आपका क्या आ गया माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये LHS RHS इक्वल हो गया, क्लियर है? अच्छा दूसरा कंडीशन आ जाइए आप, दूसरे इक्वेशन में x क्या है 2 है, y क्या है आपके पास माइनस का 3 है और इज इक्वल टू में क्या है 3। तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस होगा। तो अभी क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू में 3 हो जाएगा राइट। तो यानी दिस वैल्यू इज एब्सोल्युटली राइट। अच्छा अभी मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है कि भाई मैं फ्रैक्शन में कैसे मल्टीप्लाई करूं। तो आप इसे क्या करो बेटा, जैसे इक्वेशन 1 है क्या है, x बाई 3 प्लस में x बाई 2 एंड 2y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1 है। तो आप इसे एलसीएम ले लो, 6 मिल गया राइट। 2 3 जा क्या कहोगे 6 और यहां पे क्या कहोगे 2 2 जा 4y इज इक्वल टू माइनस 1, यानी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस में 6, इक्वेशन नंबर 3। यानी आपने इस फ्रैक्शन वाले इक्वेशन को आपने नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, यानी जो एक बिना फ्रैक्शन का इक्वेशन होता है आपने उसमें उसे कन्वर्ट कर दिया। नाउ इट इज पॉसिबल कि ये आपके लिए आसान होगा। अब दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू में 3 है। तो आप यहां पे एलसीएम लेके 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो ये भी आपका क्या आ गया बेटा, ये भी आपका आ गया कौन सा, एक सिंपल इक्वेशंस के फॉर्म में आ गया, ना कि वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। तो दिस इज वेरी सिंपल, इफ यू वांट टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड यू कैन इजीली अप्लाई दिस कांसेप्ट आल्सो। दिस इज एब्सोल्युटली राइट, गॉट इट। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट खत्म होते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं मैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड एंड ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फ्रैक्शनल बेस्ड क्वेश्चंस राइट। तो क्या कह रहा है कि इफ यू ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इफ become 1 by 2 it becomes 1 by 2, if नहीं it becomes 1 by 2, we only add 1 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो कैसे करोगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप क्या लिखोगे, let the numerator and
डिनोमिनेटर बी एक्स एंड वाई। ये दो बातें तो आपको लिख देनी है। दूसरा तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या कह रहा क्वेश्चन, इफ यू एड 1 टू द न्यूमरेटर यानी x प्लस 1 एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 यानी फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आपका क्या मिलेगा यहां पे, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, तो x माइनस वाई माइनस 1 यानी -2, इक्वेशन नंबर 1। यानी इस कंडीशन को आपने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब अगेन क्या कह रहा है बेटा, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में 1 को आपको ऐड कर देनी है। डिनोमिनेटर क्या आपका y, तो उसमें आपको 1 को ऐड कर देना है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/2। आप इसे कैसे लिख सकते हो, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस में 1 एंड नाउ 2x माइनस में y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अभी मैंने आपसे कहा था कि इस एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन कह रहा है कि आप एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन दोनों से सॉल्व करिए। तो आप जिससे सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बेसिकली एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो अब आपका इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब हमारे पास में y जो वेरिएबल्स हैं उनके जो कोफिशिएंट आपको दिख रहा है वो दोनों कोफिशिएंट आपको सेम दिख रहा है, तो इसलिए आपको यहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। यहां प्लस और यहां माइनस, यहां माइनस, तो आप क्या लिखोगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो ये दोनों कैंसिल, x माइनस 2x माइनस में x माइनस 2 माइनस 1 यानी माइनस का 3, यानी x इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 3 मिल गया। अब यहां से y निकाल लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस में 2 और x की वैल्यू क्या है 3, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस में 2। अब यहां क्या कहोगे, माइनस वाई माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस का 5, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, 5 मिल गया। तो फ्रैक्शन आपका क्या मिला, फ्रैक्शन मिला x अपॉन वाई विच मीन्स व्हाट, तो आप कहोगे 3/5 इज योर आंसर, राइट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब एक बार आप यहां से चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपका आंसर सही आया या गलत आया, राइट। कैसे चेक कर सकते हैं, तो x की वैल्यू अगर आप 3 में पुट करें, इक्वेशन 1 में पुट करें तो क्या आएगा 3 माइनस में y यानी 5, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस में 2। एंड इस वाले इक्वेशन में देखें तो 2 3 6 माइनस में 5 यानी 1, राइट। तो ये वैल्यू आपका क्या आ गया, एक फ्रैक्शन आ गया 3/5 के बराबर में। अब यहां से ये पॉइंट तो हमें समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में भी आप चेक कर सकते हो कि इट बिकम 1/2। अगर आप इसमें देखो x क्या है आपके पास 3 एंड y क्या है आपके पास 5, तो 3/5 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 यानी 3/6 इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, x प्लस 1 अगर आप 3 प्लस 1 कहते हो और 5 माइनस 1 कहते हो, तो 3 प्लस 1 क्या मिला 4 एंड 5 माइनस 1 क्या मिला 4, तो 4/4 इज इक्वल टू 1। तो दिस मीन्स दिस वैल्यू इज एब्सोल्युटली राइट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। चलिए आप इसे एक बार नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं मैं, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है इसका। क्या कह रहा है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस एंड एज रिलेटेड क्वेश्चन, राइट। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड, आपको एक बार इसे क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसे समझना है, राइट। और उसके बाद उसके कंडीशंस को आपको अप्लाई करने की जरूरत है। क्या कह रहा है कि 5 years ago नूरी was twice as old as सोनू, राइट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि नूरी और जो सोनू है उनके एज में कंपेयर किया गया है
और कंडीशन है कि 5 years ago Nuri was twice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? Right? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे let the present age, क्योंकि प्रेजेंट एज से रिलेट करना है आपको, राइट, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी नूरी एंड सोनू बी एक्स एंड वाई ईयर्स, राइट, समझ में आ गया, ये कंडीशन आपने यहां पे लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago, राइट, तो अभी नूरी का प्रेजेंट एज क्या है, एक्स ईयर, तो 5 years ago यानी 5 साल पहले क्या होगा, x माइनस 5, तो इसका भी क्या होगा, सोनू का भी एज y माइनस 5 होगा, राइट। एक रिलेट करता हूं, जैसे लेट सपोज आप अभी 15 ईयर के हो, तो 5 year पहले कितने साल के होगे, 15 माइनस में 5, दैट मीन्स 10 year, राइट। तो सिमिलरली अगर नूरी अभी x ईयर की है, तो 5 साल पहले कितने साल की होगी, x माइनस 5, और जो सोनू है वो कितने साल का होगा, तो y माइनस 5, राइट। अब कह रहा है कि नूरी वॉज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू, इसलिए 3 से इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 3y माइनस में 15, अब इसे क्या लिखोगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस में 3y और माइनस 5 प्लस माइनस 15 प्लस 5, which implies x minus 3y is equals to में माइनस में 10, इक्वेशन नंबर 1, राइट, समझ में आ गया। अगेन 3y x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 5, ठीक है। अब हमारे पास कह रहा है कि 10 year later, 10 year later का मतलब क्या होगा कि 10 साल बाद, तो अभी x है तो 10 year बाद x प्लस 10, और सोनू क्या हो जाएगा, y प्लस 10। अब नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो दैट मीन्स इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस, इन दोनों के एज का रिलेशन क्या है, ट्वाइस, तो दिस मीन्स x प्लस में 10 इज इक्वल टू 2y प्लस में 20, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस में 10 यानी 10, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों आपको मिल गया। अब इन दोनों की मदद से x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ एलिमिनेशन मेथड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसलिए एलिमिनेशन ही अभी बताऊंगा। आप क्या कर रहे हो, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बाय सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे ही x कैंसिल होगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 3 प्लस 2 यानी माइनस का y, माइनस 10 यानी माइनस का 20, y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 20 मिल गया। अब क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकते हो आप। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू में माइनस का 10, x की वैल्यू क्या है नहीं पता है, निकालना है, 3 इंटू वाई यानी 20 माइनस में 10, ये वैल्यू क्या मिला, x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस में 10, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस में 60 यानी x इज इक्वल टू प्लस में 50। तो कहने का क्या मतलब हो गया, x किसका एज है, तो आप कहोगे नूरी का जो प्रेजेंट एज है, नूरी प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 50 ईयर, राइट, एंड सोनू का प्रेजेंट एज क्या होगा, एज कितना है 20 ईयर। कंडीशन आप अगर चेक करना चाहते हो तो इक्वेशन में क्वेश्चन में देख लो, 5 ईयर अगो यानी आप x माइनस 5 और y माइनस 5 यानी x माइनस 5 यानी 50 माइनस 5 45 एंड y माइनस 5 यानी 20 माइनस 5 15, तो 45 इज इक्वल टू 15, तो 45 इज इक्वल टू 3 इंटू 50, राइट, 45, तो दिस मीन्स व्हाट कि 5 ईयर अगो
नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। राइट, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए एक बार इसे नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं, इसी का थर्ड पार्ट। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारे पास कि द सम ऑफ द डिजिट्स of two digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the numbers. Right? तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इस टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं, जिसमें मैंने कहा था कि जब भी आपके पास डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपको यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को लेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप में क्या लिखोगे बेटा? लिखोगे लेट the tens digit be x and unit digit be y. राइट, ऑलरेडी जैसे लेट सपोज कि आपको 45 लिखना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 यूनिट प्लेस पे है और 4 क्या है? टेंस प्लेस पे है। तो यानी 10 इंटू 4 प्लस में 5 लिखा गया है, तो अब आपने इसे क्या लिखा? 45 लिखा। तो सिमिलरली अगर मैं 5 की जगह पे क्या है? यूनिट प्लेस है, तो यूनिट प्लेस को मैंने क्या लेट किया है? यूनिट प्लेस को मैंने y लेट किया है, और जो टेंस प्लेस है उसको मैंने क्या लेट किया है? मैंने y लेट किया है। तो कहने का मतलब x लेट किया है, तो यानी 10 इंटू एक्स प्लस में y, यानी वो जो नंबर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? 10x प्लस में y। और फर्दर अगर आप वैल्यू पुट करोगे x की जगह पे 4 और y की जगह पे 5, तो आपको क्या मिल जाएगा? 45। तो आप क्या लिखोगे? दैट डिजिट, वो डिजिट क्या होगा आपका? जो नंबर होगा, दैट नंबर राइट इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 10x प्लस में y। अच्छा, इसको इंटरचेंज करो या रिवर्स कर दो, तो क्या हो जाएगा? 10y प्लस में x। राइट, तो ये 3-4 बातें आपने सीख लिया यहां पे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाइए। क्या कह रहा है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। यानी इस 2 डिजिट के नंबर में जो 2 डिजिट हैं जिनसे वो नंबर बना हुआ है, इसका जो सम है वो 9 के बराबर में है। तो वो डिजिट आपने क्या लेट किया है? आपने एक x कहा है, दूसरा y कहा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 9। इक्वेशन नंबर 1। अगेन सेकेंड कंडीशन हमारे पास में क्या है कि ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। राइट, तो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, अगेन यहां पे लिख दीजिए आप, वो नंबर क्या है आपके पास? 10x प्लस में y। इसका कितने टाइम्स? ये 9 टाइम्स। राइट, और द ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर, उसके 2 टाइम्स, यानी 10y प्लस में x। रिवर्स करने के बाद यही डिजिट मिलेगा, तो 90x प्लस में 9y इज इक्वल टू 20y प्लस में 2x। 90 माइनस 2x 88x, 2y माइनस में माइनस 11y, 9y माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 11y। 11 कॉमन लिया तो 8x माइनस में y इज इक्वल टू में 0, यानी 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। राइट, अब एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू को क्या करेंगे? हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? 8x माइनस वाई इज इक्वल टू में 0। राइट, तो एलिमिनेट में हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि y यहां से एलिमिनेट हो रहा है। क्या करने पे? बाय ऐड करने पे। तो इन दोनों को कैंसिल कर दो, और ऐड करने में साइन में कोई चेंज नहीं होता, तो 8x प्लस x 9x इज इक्वल टू 9, यानी आपका x इज इक्वल टू क्या मिल गया? 1 मिल गया। अब अगेन, अब आप यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 9, तो क्या होगा? x की जगह पे 1 पुट करोगे 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, यानी y इज इक्वल टू में 8, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 1, और y की वैल्यू क्या आ गई? 8। तो वो नंबर क्या होगा आपका? नंबर इज इक्वल टू में 10x प्लस में y,
यानी 10 इंटू में 1 प्लस में 8 यानी 18। अगर आप यहां से इसको रिवर्स कर दोगे तो रिवर्स करने के बाद क्या मिल जाएगा 81। राइट, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो चलिए एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट का क्या कह रहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर to give her ₹50 and ₹100 notes only. मीना got 25 notes in all, यानी सभी नोट्स को मिला के इसने 25 नोट्स लिए। राइट, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 and 100। तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले लेट करोगे आप कि जो टोटल नंबर ऑफ 50 के नोट्स हैं वो x है, तो लेट द नंबर ऑफ 50 rupees note, 50 rupees notes and the number of 100 rupees notes b, x and y। अलग अलग भी आप लिख सकते हो, अगर एक साथ लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। राइट, तो अब हमारे पास क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने कितने विड्रॉ किए 2000। 2000 में जो भी अमाउंट उसने लिया उसमें कुछ 50 रुपीज के नोट्स होंगे और कुछ 100 रुपीज के नोट्स होंगे। इन दोनों को प्लस करने के बाद ही उसे क्या मिला होगा 2000 रुपए मिले होंगे। तो कैसे? उसने कहा शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 रुपीज नोट्स ओनली। तो आपने कहा कि जो नंबर ऑफ 50 रुपीज के नोट्स की संख्या है, नंबर्स हैं, वो x है, और जो नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स की नंबर्स हैं वो कितने हैं 10, वो y है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो? अगर आप लिखना चाहोगे तो उसने कितने निकाले 2000, तो उसमें कुछ 50 रुपीज के नोट हैं और कुछ 100 रुपीज के नोट हैं, तो उसने कितने निकाले टोटल 2000 निकाला। तो इन दोनों को मिला के उसे कितना मिला होगा 2000। तो आप यहां से 50 कॉमन ले सकते हो, तो x + 2y = में 2000। तो ये क्या मिलेगा 54 या 200, यानी x + 2y = में 40। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब अगेन दूसरे कंडीशन में आ जाओ, क्या कह रहा है कि मीना गॉट 25 नोट्स, यानी उसमें से उसे कितने नोट्स मिले 25, जिसमें कुछ क्या है, कुछ 50 के नोट हैं और कुछ 100 के नोट्स हैं, तो दोनों मिला के उसे कितने मिले 25। तो x + y = 25। राइट, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। कैसे? तो एलिमिनेशन से x + 2y = में 40 इक्वेशन नंबर 1 एंड x + y = में 25 इक्वेशन नंबर 2। राइट, तो कैसे सॉल्व कर रहे हो? तो इसको आप क्या करना है बेटा, बाय सब्ट्रैक्टिंग, तभी कैंसिल होगा एक भी कोई टर्म्स। तो माइनस कर दिया, तो 2y में से y को माइनस किया, y मिला 45 - 25 यानी 15। तो y क्या मिल गया आपको 15 मिल गया। अब x निकाल लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x + 2y = में 40। तो x + 2 × 15 में 40। तो क्या होगा x + 15 2 जा 30 में 40। समझ में आ रहा है? एंड x = 40 - 30 10। तो यहां से क्या क्लियर हुआ कि जो x है वो आपने किसको लेट किया था 50 रुपीज के नोट्स के। तो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स = में कितने 10, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स = में कितने, y की वैल्यू कितनी है 15 है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए क्या इन दोनों को मिला के उसे 2000 रुपए मिल रहे हैं, तो आपका आंसर सही होगा। एंड उसने कहा कि टू गिव हर ₹50 and 100। अगर आप देखें तो यहां पे x से मल्टीप्लाई करिए इसे,
50 इंटू 10 500 प्लस 100 इंटू में y, 100 इंटू y यानी 1500, तो 1500 प्लस 500 2000, राइट। एंड इस वाले में आ जाइए, क्या दोनों को मिला के 25 नोट्स है? तो यस करेक्ट, 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25, राइट। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सेकेंड पार्ट का। क्या कह रहा है? अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days and the additional charges for each day thereafter. Saritha paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charges and the charge for each extra days. तो इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बनाया है एक, जिसमें हमारे पास में क्वेश्चन था कि एक टैक्सी फेयर से रिलेटेड था, एक फिक्स चार्ज था और एक एडिशनल चार्ज था। तो मैं एक बार दोबारा से रिकॉल कर देता हूं कि फिक्स चार्ज वो चार्ज है जो आपको पे करना है, राइट, करना ही है, चाहे आप कुछ टाइम इस्तेमाल करो या फिर लंबे टाइम तक इस्तेमाल करो, आपको फिक्स चार्ज देनी है। और एडिशनल चार्ज क्या है कि जो उनका एक्स्ट्रा चार्ज है उन दोनों को मिला के फिर आपको टोटल रेंट क्या करना होगा? पे करना होगा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या लिखोगे बेटा कि शी केप्ट फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X, राइट, एंड चार्ज फॉर each extra days be ₹Y, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में आ जाइए और कंडीशन को यहां से फाइंड करने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है? लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, यानी फर्स्ट 3, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 days बी, ऑफ फर्स्ट 3 days बी, ये आपको यहां पे लिखना है, राइट, ₹X and the additional charges for each day thereafter. Sarita paid 27 for the book for a book kept for 7 days, यानी 7 दिन का उसने क्या किया है? कितने पे किया? 27। तो जिसमें से 3 days क्या है? फिक्स चार्ज है, तो 3 days का तो उन्होंने ₹X दिया हुआ होगा, बाकी के वीक में 7 days इन्होंने बुक को रखा, जिसमें से 3 days तो चला गया जो इनका फिक्स चार्ज था, और 4 days बचा जिसका इन्हें क्या करना होगा? एडिशनल चार्ज देने पड़े होंगे, देने, इसके बदले में उन्हें पे करना होगा। तो X 3 days के लिए तो आपने ₹X कहा है और एडिशनल चार्ज आपका ₹Y है, तो 4 दिन के लिए कितना? Y। तो कहने का मतलब X प्लस में 4Y, इन दोनों को मिला के उसे कितना पे करना होगा? 27। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आसानी से समझना है, दोबारा समझा देता हूं। 7 डे उसने बुक को रखा, राइट, तो 7 डे में 3 days तो आपका फिक्स चार्ज है, वो तो पे करना ही है आपको। बाकी के कितने दिन और बचे? तो 4 days बचे, उस 4 days में आपको क्या करना है? वो एक्स्ट्रा पे करनी है आपको। तो एडिशनल चार्जेस कितने हैं आपके? Y है, तो 1 दिन का ₹Y, तो 4 दिन के कितने? 4Y, और 3 दिन का 3 days का X, तो X प्लस 4Y, दोनों मिला के आप 27 इन्हें क्या करोगे? पेड करोगे। नाउ अगेन हमारे पास while Susie paid ₹24 for the book she kept 5 days, find the fixed charges। 5 days, तो अब इसी 5 days को भी आप डिवाइड कर लो। 5 days में 3 days तो फिक्स चार्ज है, तो बाकी के कितने दिन बचे? 2 days बचे, तो फिक्स चार्ज कितना है? X है, और 2 days यानी 2Y इज इक्वल टू में कितने पे किया इन्होंने? 21 पे किया। नाउ अब आसानी से क्या करेंगे? हम इसे X और Y की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे। X प्लस 4Y इज इक्वल टू 27, इक्वेशन 1, एंड X प्लस 2Y इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2। क्या करने पे? बाय सब्ट्रैक्ट करने पे। तो X से X कैंसिल, 4Y माइनस 2Y यानी 2Y, 27 माइनस 21 यानी 6, यानी Y इज इक्वल टू क्या मिल गया? 3 मिल गया। अब आपको क्या निकालना है?
x निकालना है, तो लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? तो x प्लस में 4y इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 इंटू 3 यानी 12 इज इक्वल टू में 27, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस में 12 यानी x इज इक्वल टू 15 रुपीज। तो कहने का मतलब कि आपका जो आंसर आया, आपने क्या कहा, फिक्स चार्ज जो है उसका 3 डेज का कितना है? फिक्स चार्ज जो है वो आपका x आपने लेट किया 15 रुपीज, एंड जो एडिशनल चार्ज है वो कितने हैं? वो आपके 3 रुपीज है। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही आया है या गलत, तो आप खुद से चेक कर सकते हैं। देखिए 3 डेज एडिशनल एंड बाकी के 3 डेज फिक्स चार्ज, बाकी के एडिशनल, तो आपका फिक्स चार्ज 3 डेज का कितना? 15 रुपीज, और एडिशनल कितना? 3, तो 15 प्लस में 4 3 जा 12, दैट मीन्स 27। 15 प्लस में 2 3 जा 6, तो 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 21। राइट, गॉट इट? समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा एक्सरसाइज 3.4 सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस का बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके साथ में डिस्कस किया है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स एक बार खुद से आपको इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा डेवलप हो। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलता हूं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।